हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आई एग्जाम बी पे सारे के सारे रेगुलेटरी बॉडीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उन सबके आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं। अभी अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो फ्लैट आपको 52% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं B52। आप इस पे जाके कूपन कोड अप्लाई करके सारे कोर्सेज ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम इसमें बात करेंगे टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चन एवरेज स्पीड वाले कर पाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन कभी कभी हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिम ट्रेवल फर्स्ट 3 hours at 60 mile per hour speed and remaining 5 hours at 24 mile per hour speed. What is the average speed of gym? देखिए, वो 3 घंटे 60 की स्पीड से चलता है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 3 घंटे वो 60 की स्पीड से चला, डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया स्पीड इंटू टाइम, तो यानी कि 180 इसने कवर किया होगा। एंड दूसरे ने 5 आवर्स के हिसाब से 24 की स्पीड से 120 कवर किया होगा। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम? दैट इज 300। एंड टाइम कितना लग रहा है? अगर आप देखें, पहले को 3 आवर्स लग रहे हैं, दूसरे को 5 आवर्स लग रहे हैं। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट एवरेज स्पीड? तो नेट स्पीड का फॉर्मूला वही होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पहले वाले ने 180 और 120 मिला के 300 कवर किया इन दोनों ने, और दोनों का टाइम कितना है, 3 + 5 8 आवर्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 37.5। और यूनिट वही रहेगी, जो भी यहाँ पे यूनिट दी हुई है वही यूनिट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अभी हम यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं कि इन दोनों ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। वो तब होती हैं जब हमारा डिस्टेंस, वो लोग जो कवर कर रहे हैं वो हाफ हाफ इक्वल हो बेसिकली। जैसे अगर हम अगले क्वेश्चन पे आए, तो एक मैन हाफ कवर करता है डिस्टेंस 40 की स्पीड से और बाकी हाफ कवर करता है 60 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बस इसी का ही एवरेज कर देते हैं, तो 50 आंसर लगा के आ जाते हैं। वो गलत है, सीधा एवरेज नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 2 है, तो हाफ हाफ हो जाएगा 1। अब हमें बताना है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हमें स्पीड निकलेगी। डिस्टेंस हमारा 2 हो गया। अब टाइम कैसे निकलेगा? पहला 1 हमने 40 की स्पीड से कवर किया है। टाइम अगर फर्स्ट पार्ट का निकालना है तो वो होता है डिस्टेंस बाय फर्स्ट पार्ट की स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस 1 है और उसकी स्पीड 40 है, ये उसका टाइम हो गया। सेकेंड वाले में भी 1 जो है वो 60 की स्पीड से कवर किया। तो अगर आप नीचे इनका एलसीएम लेंगे या सीधा प्रोडक्ट लेंगे तो 40 × 60 आएगा। 40 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 60, और 60 यहाँ कैंसिल हो जाएगा 40, और ये नीचे वाली इसको ऊपर ले जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये बन गया 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 40 + 60। तो अब आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि अगर आधा x की स्पीड से कवर हो रहा है और बाकी आधा y की स्पीड से कवर हो रहा है, तो उस वाले केस में जो आपकी स्पीड बनती है, एवरेज स्पीड, वो बनती है 2xy/x + y। दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 48 आंसर मिलेगा। ये आपका सही जवाब होगा। तो अगली बार आप याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आता है आधा 10 की स्पीड से कवर हो रहा है और बाकी आधा 15 की स्पीड से। जैसे ये भी एग्जाम्पल इसी का मान सकते हैं। एक बंदा दिल्ली से मुंबई जाता है 10 की स्पीड से और फिर वापस आता है, तो बराबर हुआ ना, जितना गया उतना आया। तो जब भी डिस्टेंस आधा आधा अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया हो और आपसे पूछा हो एवरेज स्पीड, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2xy डिवाइडेड बाय x + y। तो ये हो गया 300/25। सॉल्व करेंगे तो आपको 12 आंसर मिल जाएगा। तो 2 के लिए आपको याद रखना है, अगर 2 इक्वल पार्ट है, चाहे वो आधा आधा डिस्टेंस कवर करें या आना जाना करते हैं, तो बात एक ही है।
तो ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। सेम अगर आपके पास अगला क्वेश्चन देखें इसी टाइप का, एक बंदा हाफ डिस्टेंस कवर करता है 20 की स्पीड से, बाकी हाफ कवर करता है 30 की स्पीड से, उसको 10 घंटे लग जाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो पहले तो आप देखिए आधा 20 से और आधा 30 से, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 24, तो यानी कि ये उसकी नेट स्पीड है। और उसका टोटल टाइम कितना है? हो गया आपका 240। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया, ये आपकी टोटल स्पीड आई, ये आपका टोटल टाइम है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, इसका आंसर स्टूडेंट आप बताइए। ये सेम जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है, एक बंदा एक जर्नी 10 आवर्स में कवर करता है, पहला हाफ वो 21 की स्पीड से जाता है, अगला हाफ वो 24 की स्पीड से जाता है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल जर्नी, राइट? इसका आंसर कमेंट में बताइए। अब हो सकता है कि यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट वो अलग अलग स्पीड से कवर करे, तो एक आदमी 3 बराबर पार्ट 10, 20 और 30 की स्पीड से जाता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो 3 वाले के केस में आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। 3 वाले में होता है 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx, राइट? तो ऊपर आ जाएगा 3xyz की वैल्यू क्या है? 10, 20, 30 डिवाइडेड बाय, एक बार xy करेंगे 200, एक बार yz करेंगे 600 और एक बार xz करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू आ रही है 18,000 डिवाइडेड बाय 1100। तो सॉल्व करके आंसर आ गया 180 बाय 11, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई, यानी कि बी ऑप्शन, राइट? तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 4 पार्ट है, हमने 3 वाला देखा, 2 वाला देखा। अगर 4 इक्वल पार्ट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल हो रहे हैं, तो इसके लिए आप फॉर्मूला इस तरह से याद रखिए कि मान लीजिए 4 पार्ट है, तो टोटल डिस्टेंस 4 हो गया। एक पार्ट p की स्पीड से, मान लो उनकी जो स्पीड है वो PQRS है, तो हर एक पार्ट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल हो रहा है। ये PQRS आपको सब स्पीड दे होंगी क्वेश्चन के अंदर, और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 4 पार्ट है, पहला एक पार्ट 10 की स्पीड से कवर हो रहा है, फिर अगला 20 की स्पीड से कवर हो रहा है, अगला एक 30 की स्पीड से कवर हो रहा है, अगला एक 40 की स्पीड से कवर हो रहा है। और अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 120 आ जाएगा। फिर इनको डिवाइड करते जाएंगे, 120 बाय 10 12, 120 बाय 26, 120 बाय 34 एंड 120 बाय 43। तो 4 इंटू 120 डिवाइडेड बाय आपके पास है 25, इसको 5 पे कैंसिल कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू आ गई 96 बाय 5 विच इज 19.2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 के लिए, 3 के लिए फॉर्मूला याद रखिए, 4 के लिए आप ऐसे ही करिए, 4 से ज्यादा आ जाए तो भी ऐसे ही करिए, राइट स्टूडेंट्स? तो अगली क्लास में, कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ हाई लेवल क्वेश्चन भी देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपने नहीं किया है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट में बताइए। स्टूडेंट, iExample पे बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्लैट 52% ऑफ आपको मिल रहा है, तो इसे जरूर जाके देखिए। स्टूडेंट्स एक और बात, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है, तो इसका हमारे पास स्पेशल बैच अवेलेबल है। मॉर्निंग 8 AM पे इसकी क्लासेस होती हैं, हर क्लास के बाद आपको टेस्ट भी दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टूडेंट इसको आप जरूर ज्वाइन करें, और इसको आप ले सकते हैं सिर्फ 978 रुपीज में। सो इसे जरूर लीजिए स्टूडेंट्स, आरबीआई असिस्टेंट। इसके अलावा आप एसबीआई पीओ भी आ रहा है, तो आप हमारा अल्टीमेट बैंकर कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आप आरबीआई सेबी नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके कॉम्बो कोर्सेज या इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। हमारे पास 2 तरह के कोर्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में आपको 101 फीचर और एक्स्ट्रा आपकी मॉनिटरिंग रहती है, तो आप बेटर प्रिपरेशन के लिए एक्सक्लूसिव ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।